ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ 7 ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। वेलकम टू ग्लोबल मीडिया 7। आप सभी का ग्लोबल मीडिया 7 पर हार्दिक अभिनंदन। देश के पछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के प्रति जो इस समय घटनाएं घट रही हैं, जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, जो उनकी मर्यादा को खंडित किया जा रहा है, यह लंबे समय से आरएसएस के उन प्रयासों का नतीजा है जो देश में पुण्य मनुस्मृति को लागू करना चाहती है और उसी मर्यादा के हिसाब से देश की आज़ादी, देश के संविधान से मिले नागरिक अधिकारों को छीनने की कोशिश, देश के संविधान के विरुद्ध कार्य, देश के तिरंगे का अपमान 1947 से ही आरएसएस अपने कार्यालयों में करती रही, अपने स्वयंसेवकों में प्रचार करती रही गुप्त रूप से। आज जो राम भद्राचार्य और राजू महंत ने खुले मंच से जो शब्द कहे, जिसको देश का प्रधानमंत्री अपना गुरु मानता है और खुद को पछड़ा बताता है, और उसी के गुरु देश के बहुजनों के विरुद्ध, देश के मूल निवासियों के विरुद्ध यह उगलता है। यह प्रकाष्ठा आरएसएस की वो प्रकाष्ठा है जो 1925 से लेकर देश में समान अधिकारों को खत्म करने की एक साजिश 1925 से हेडगेवार ने शुरू की थी और बेंच ऑफ थॉट्स किताब लिखकर गोलकवर ने आरएसएस की मानसिकता, आरएसएस का दृढ़ संकल्प लिखित में देश में मनुवादी मानसिक रोगियों को लिख कर दिया, जो इनका वास्तविक संविधान है, जिस पर आरएसएस 1925 से काम कर रही है और देश का प्रधानमंत्री, चाहे इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर नरेंद्र मोदी अपने दो कार्यकालों में, उस मनुस्मृति को लागू करने के लिए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, नेता चुनाव में चुनकर आता है, इसके लिए धर्म को आधार बनाकर देश में ध्रुवीकरण किया गया, जिसमें कांग्रेस में बैठे हुए भी मनुवादी नेता शामिल थे। जो रामभद्राचार्य ने बहुजनों के खिलाफ बोला है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी मानसिकता को भारत में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि भारत संविधान से चलने वाला देश है। भारत का संविधान लिखित है,
जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरी व्यक्ति पर, किसी भी समाज को किसी दूसरे समाज पर आपत्तिजनक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। सबको बोलने की आजादी है और बोलने की आजादी का मतलब आप अपने मनोभाव बिना किसी को टारगेट किए हुए, किसी का दिल दुखाए हुए बहुत ही सौम्यमय तरीके से, बहुत ही अनुशासित ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। आपको बोलने की आजादी है, लेकिन किसी का अपमान आपके शब्दों से होता है तो उसके लिए आईपीसी है, आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है। आपको किसी का दिल दुखाने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बोलने की स्वतंत्रता का मतलब, अगर आप किसी से, किसी की नीति से सहमत नहीं है तो आप अपनी असहमति सौम्य तरीके से जता सकते हैं। जो रामभद्राचार्य ने अपने मुंह से भद्दी शब्दावली निकाली, जो राजू महंत ने बोला, जो योगी आदित्यनाथ ने 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद पश्चात मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धोया, ऑफिस को गौमूत्र से धोया और सामान्य नेता श्री अखिलेश यादव जी का अपमान करने की कोशिश की। ऐसे देश के राष्ट्रपति को मंदिर जाने से रोका, देश की महिला राष्ट्रपति को धार्मिक स्थलों पर धार्मिक कार्यों में और यहां तक के संसद के नींव पत्थर और उद्घाटन में भी ना बुलाकर जो देश के प्रधानमंत्री ने उनका अपमान किया। इस सारे दुष्ट तंत्र के पीछे आरएसएस मनुवादी मानसिकता, जिसके चलते आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर डॉक्टर रितु सिंह जिस जगह धरना स्थल पर बैठी हुई थी, उनको अपमानित करने के लिए उसे पानी से धोया गया। जो उनको चढ़ाने की कोशिश, उनको नीचा दिखाने की कोशिश हुई, यह देश के संविधान के बिल्कुल विपरीत है, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। और ऐसे देशद्रोहियों को भारत में रहने की कोई जगह नहीं है। या तो इनके लिए कारावास है या फिर इनको देश से बाहर निकालना ही बहुजन को यह बीड़ा उठाना होगा, ताकि कोई मनुवादी किसी मूल निवासी के चेहरे पर पेशाब ना कर सके, पानी के घड़े को टच करने पर, स्पर्श करने पर उसकी हत्या ना कर सके, किसी को मूछ रखने पर उसकी हत्या ना कर सके, किसी को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने के लिए कोई हिम्मत ना कर सके। ऐसे मनुवादियों को, जिनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा भी 40-50 हजार से ज्यादा नहीं होगी, ऐसे मानसिक रोगियों के लिए, जैसे चिकित्सा में भी इलाज है,
जिसको मिर्गी पड़ती है, जिसको मानसिक रोग होता है, जब वो जमीन पर पड़ा होता है तो लोग उस मानसिक रोगी को ठीक करने के लिए अपना जूता निकालकर सुंघाते हैं। यही विकृति जो है मनुवादियों की है। मनुवादी भी दिमाग के रोगी हैं, मानसिक रोगी हैं, और इनको भी मूल निवासियों को, बहुजन समाज को इनका इलाज करने के लिए भी पांव से जूता निकालना पड़ेगा और वह जूता इनको इनके दिमाग के ऊपर अच्छे से टिकाना पड़ेगा ताकि इनका दिमाग टिकाने आ जाए। और ऐसा करने से जैसे मूर्छित पड़ा मिर्गी का रोगी ठीक हो जाता है, वैसे ही यह मनुवादी मानसिकता के मानसिक रोगी भी जूते से इलाज करने से तुरंत प्रभाव से ठीक होंगे। और इसके लिए आपको कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी बहुजन समाज को। बस जो भी मानसिक रोगी आपका अपमान करता है, आपको मंदिर जाने से रोकता है, आपको विद्यालय जाने से रोकता है, आपको किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से रोकता है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, लंगर में बैठने से रोकता हो, लंगर बनाने में रोकता हो, लंगर बांटने में रोकता हो, ऐसे मानसिक रोगियों को सिर्फ तो सिर्फ जूते से ठीक किया जा सकता है। मूल निवासियों, ये जूता बहुत बड़ी दवा है उन लोगों के लिए जिन पर कोई दवाई, कोई बात, कोई सलाह, कोई मशवरा, कुछ समझाने पर उनके दिमाग पर असर ना हो। उनके लिए अपने पांव से जूता निकालिए और जल्द से जल्द उसका दिमागी संतुलन ठीक करने के लिए जूते का इस्तेमाल जोर जोर से उसके सर पर करें, ताकि वो मानसिक रोगी जल्द से जल्द ठीक होकर समाज में अच्छे से जीवन बताना शुरू कर दे। साथियों, यह भी एक चिकित्सा की प्रणाली है जो मानसिक रोगियों के लिए है। जो मानसिक रोगी देखने में स्वस्थ है, बोलचाल में स्वस्थ है, लेकिन दलित, आदिवासी, पिछड़े महिलाओं के साथ इनका बर्ताव मानसिक रोगियों जैसा होता है। इनके लक्षण यही है कि ये समाज में ऊंच नीच, जात पात, द्वेष करते हैं, इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाते हैं, इंसान को इंसान की नजरों में गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का इलाज अच्छे ढंग से कीजिए, जूता निकालिए, जूता इनके सिर पर दीजिए, ताकि ये जो 40-50 हजार लोग होंगे, जिसमें कुछ आजकल देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, देश के टेलीविजन स्क्रीनों पर ऐसा ज्ञान फैलते नजर आएंगे जो देश के बहुजन के खिलाफ है, जो देश के मूल निवासियों के खिलाफ है। इनका, इनके मालिकों का, चाहे वो देश का कितना भी बड़ा नेता ना हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, अगर वो देश में संविधान के विरुद्ध है, देश के एकता अखंडता के विरुद्ध है, देश में धार्मिक द्वेष पैदा कर रहा है, देश में नागरिक अधिकारों का हनन कर रहा है, देश के संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, चाहे आपने उसको चुनकर ही क्यों ना भेजा हो, उसका इलाज भी आपके जूते से होगा। क्योंकि
लातों के भूत बातों से नहीं मानते और बातों से मनाने में समा पहले ही 76 साल निकल चुके हैं। अब 76 मिनट में आप ऐसे मानसिक रोगियों का इलाज कर सकते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि अपना सम्मान गंवाने से अच्छा है, अपना अपमान कराने से अच्छा है कि जूता निकालो, मानसिक रोगी मनुवादी का दिमाग ठिकाने कर दो और उसे चंद मिनटों में तंदुरुस्त कर दो ताकि वो आगे से ऐसी गलती ना करे। मेरी आपसे अपील है कि मेरा बताया इलाज स्वयं भी किसी मनोरोगी का करने के लिए करें जो मनुवादी है, जिसका मानसिक संतुलन देश में कट्टरता पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, धार्मिक द्वेष पैदा करता है, ऊंच नीच जात पात करता है, आदमी और आदमी में भेद पैदा करता है। ऐसे मानसिक रोगी का इलाज जूते से करें। और अगर मेरा इलाज आपको सही लगे, अच्छा लगे, ठीक लगे तो मेरा ये संदेश आगे से आगे अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि देश का हर बहुजन मेरे इस संदेश से जो प्रेरणा ले सकता है वो प्रेरणा ले सके, जिसमें हिम्मत आ सकती है वो हिम्मत ले सके और देश में चंद ऐसे मानसिक रोगी जो देश में धार्मिक द्वेष पैदा करते हैं, इंसान इंसान में भेद करते हैं, मनुवादी मानसिकता रखते हैं, इनका इलाज अच्छे से करें। जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।